अस्सलाम वालेकुम। वो पहले वाली वीडियो 46 मिनट की थी तो 32 मिनट की बनी है। बैक्टीरियोफेज को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने सोचा बैक्टीरियोफेज को दोबारा स्टार्ट से डिस्कस करते हैं। ओके, दिस इज़ द पार्ट 2 एंड वंस अगेन यो वेलकम। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो जैसे भी थी एडजस्ट कर लेना, क्योंकि वो रूम में बनाई गई थी, बाहर से तो शोर था, तो कुछ मजबूरियाँ ऐसे होती हैं। चलो इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। दिस इज़ अ बैक्टीरियोफेज। ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बैक्टीरियोफेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। बैक्टीरियोफेज से पहले अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन की बात कर दूं तो हमने वायरस की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। हमने वायरस में बोला था कि एनिमल वायरस होती हैं, एनिमल्स। इसी तरीके से हमने बोला था कि प्लांट वायरसेस होती हैं, और इसी तरीके से मैंने बोला था कि जो ना बैक्टीरियोफेज होते हैं। ओके, अब फिर हमने ये भी बोला था कि जो एनिमल्स होती हैं, मतलब एनिमल्स यहाँ लिखा हुआ कि एनिमल वायरस, ठीक है। वायरस की 3 कैटेगरीज होती हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा होती हैं। स्ट्रक्चर की बेस पे अलग है वो, ठीक है। मॉर्फोलॉजी की बेस पे अलग है, न्यूक्लिक एसिड की बेस पे अलग है, और ये क्या है, होस्ट की बेस पे अलग है, ठीक है। अब ये चीज़ है, ये किसकी बेस पे है, होस्ट की बेस पे है। अब ये कि जिनके होस्ट जो ना एनिमल्स होते हैं उनको हम एनिमल वायरस बोलते हैं। जिनमें जो होस्ट होता है वो प्लांट होता है, उसको प्लांट वायरस बोलते हैं। और जिनमें जो होस्ट बैक्टीरिया होता है उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ओके, इज़ इट क्लियर? तो अभी हम इसी बैक्टीरियोफेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं कि ऐसे वायरसेस जो क्या करते हैं, वायरसेस जो ईट करते हैं, ईट बैक्टीरिया। वो किसको ईट करते हैं, बैक्टीरिया को ईट करते हैं। और बैक्टीरियोफेज को एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है उसमें देखा गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में मतलब उसके डायग्राम्स बनाए गए। माइक्रोस्कोप की बात करता हूँ और उससे जो बनने वाली ग्राफ होती है उसको हम माइक्रोग्राफ बोलते हैं। ओके, और इसमें जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरियोफेज हैं वो T2 और T4 है। लेकिन जहाँ जो हमने जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया था वो किसका है, T4 का है, और यही T4 आपकी बुक में एक्सप्लेन की हुई है। ओके, इसका ऐसा स्ट्रक्चर है, कुछ देखें ऐसे। ओके, अब ये जो ना फिर मज़ीद इसका जो ना यहाँ फिर इसके ऐसे कॉलर आ जाता है। कॉलर के बाद जो ना फिर ये उसकी टेल है, ठीक है। अब टेल में ये देखें, ये उसकी बेस प्लेट है। बेस प्लेट से जो ना फिर टेल फाइबर्स निकलती हैं। देयर आर 6 टेल फाइबर्स इन बैक्टीरियोफेज। ओके, अब उसके अलावा जो ना यहाँ उसका ऐसे जेनेटिक मटेरियल होता है, ये उसका कैप्सिड होता है। कैप्सिड के बारे में हम ऑलरेडी अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी जो प्रोटीन कोट होती है, जो ऊपर वाली प्रोटीन कोट, उसको हम कैप्सिड कहते हैं। और इसके अंदर क्या मौजूद होता है, न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। और मोस्टली हम इसको ऐसे बोल देते हैं कि न्यूक्लियो कैप्सिड। ओके, और ये कैप्सिड बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक एनवलप से इनवलप्ड, ठीक है, उससे क्या होता है कि सराउंडेड होता है, ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नहीं भी होता। तो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं कि हम इनवलप की बेस पे वायरसेस को डिवाइड करते हैं, मॉर्फोलॉजी की बेस पे डिवाइड करते हैं, और न्यूक्लिक एसिड की एग्जिस्टेंस की बेस पे हम क्या करते हैं, उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। ओके, तो इस चीज़ को, स्ट्रक्चर को, इसी चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज है और ये किस तरीके से रिप्लिकेट होता है और किस तरह से दूसरे बैक्टीरिया पर जाके अटैक करता है, एटसेट्रा। ओके, सब चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, अब उसमें ये तो आपको पता है कि ये क्या है, टेल फाइबर्स। ओके, और ये क्या है, बेस प्लेट है। ओके, थोड़ा सा राइटिंग नहीं बना रहा मैं। और ये क्या है, कॉलर है। तो ये क्या है, एक बैक्टीरियोफेज T4 का एक स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर के बाद अगर हम बात करते हैं कि बाकी सब कुछ ये हमने डिस्कस कर लिया था कि इसमें कैप्सिड क्या है, ओके, और उसके अलावा कॉलर क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, और ये एटसेट्रा सब कुछ डिस्कस कर लिए। इसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। ओके, देयर आर 2 पोर्शंस इन दिस बैक्टीरिया। वन ऑफ देम इज़ हेड एंड अदर इज़ टेल। और इसमें जो हेड होता है, हेड वो किसका बना होता है, वो हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल शेप होता है। ओके, और हो सकता है वो पिरामिड का भी हो, पिरामिड शेप हो। ओके, लेकिन जो इसमें टेल होता है, टेल, तो वो टेल क्या होता है, रॉड लाइक होता है।
और ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैक्टीरिया कुछ जो है क्या होती है क्यूबिकल होती हैं, वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्यूबिकल होती हैं, और कुछ जो है ना हेलिकल होती हैं, हेलिकल होती हैं। और क्यूबिकल में हमने किसको डिस्कस किया था, ठीक है, एक्कोसाहेड्रल को हमने डिस्कस किया था, और वाई आता है इधर, ठीक है। और उसके बाद जो ना हमने हेलिकल में रॉड शेप की बात की थी। आपके बुक के जो पेज है उस पर तकरीबन 9 से 10 बैक्टीरिया आपको दिए हुए हैं, और उनमें से जो फर्स्ट रो पे आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। थर्ड इसका स्फेरिकल भी है, ओके। तो स्फेरिकल शेप भी होते हैं, ओके, स्फेरिकल। और फिर जो ना कुछ एक्कोसाहेड्रल है, जैसे कि ये आपका बैक्टीरियोफेज इसी में आ जाता है, क्यूबिकल में आ जाता है। और रॉड शेप में कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल रॉड शेप में होते हैं, ओके। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हम चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इसकी ट्रांसमिशन मोड, ठीक है। किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रांसमिशन मोड ऑफ बैक्टीरियोफेज, ओके। गर्मी बहुत ज़्यादा है बट आई एम ट्राइंग टू, ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब उसमें से पहला क्या है कि अटैचमेंट, अब अटैचमेंट, चलो सेकंड इमेज क्या है, पेनिट्रेशन, डायग्राम बाद में बना लेते हैं। और थर्ड क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, वो इनका मतलब इनमें जो मतलब डिवीजन के तौर पर सेपरेशन साइकिल की बात कर लें, सेपरेशन साइकिल, जिसमें हम लाइसोजेनिक और लेटोजेनिक साइकिल्स की बात करते हैं, ओके। तो सबसे पहले क्या है, अटैचमेंट। देखो ये आपका वो टी फेज बैक्टीरिया, आई होप यहाँ आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ठीक है, यहाँ डिफ़िकल्टी होगी आपको। ये उसका बेस प्लेट, ये उसकी टेल्स वगैरह, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो आपका बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल ये इस पे आके अटैच हुआ है। अब अटैचमेंट एड्जॉर्प्शन इसी चीज़ को बोलते हैं कि वो जो आपका बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, वो आके उस पे आके अटैच होता है। मतलब वही है कि भाई घर किसी और का घुस आपने जाना है, ओके। तो इसमें क्या हो गया, वो बैक्टीरियोफेज क्या हो गया कि वहाँ आके अटैच हो गया है, उसकी सरफेस पे आ गया। इस चीज़ को हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन, ओके। अब नेक्स्ट एड्जॉर्प्शन के बाद कौन सा केस होता है कि यही जो आपका बैक्टीरियोफेज है, ओके, बैक्टीरियोफेज है, वो क्या करता है कि अपना जो बेस प्लेट है वो अंदर घुसाने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि ये है ऐसे। अब ऐसे इस चीज़ पे सेकंड जो पॉइंट है वो है पेनिट्रेशन का। तो पेनिट्रेशन में क्या करता है कि बैक्टीरिया अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन भी मौजूद है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है, ठीक है। तो वो जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए एक एंजाइम सेक्रेट किया जाता है जिसे हम बोलते हैं लाइसोजाइम, ओके, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। बेशक ये लाइसोजाइम वीक एंजाइम है लेकिन बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन को तोड़ सकता है, ओके। लेकिन अच्छा एक और भी बात बता दूं कि जो फास्टेस्ट वर्किंग या फास्टेस्ट रिपीट एक्शन जिसका होता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, और जो लोएस्ट होता है वो लाइसोसोम होता है। रजिस्टर और पेंसिल आपके पास होंगे आई थिंक, ओके। तो ये लिखना स्टार्ट कर दे। अब उसके बाद पेनिट्रेशन का तो आपको पता चल गया। अब पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो सेल है वो अंदर घुस गया। अब अंदर घुसने के बाद क्या होता है, सॉरी सेल मतलब वही बैक्टीरियोफेज है, वो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर घुस गया। अंदर घुसने के बाद सबसे पहले क्या करेगा, ठीक है, जब भी नाकाबंदी होता है सबसे पहले इर्द गिर्द की चीज़ों को बंद किया जाता है। तो ये भी जाके क्या करेगा, जाके उसके सिस्टम को बंद कर देगा, चल भाई अब मैं आ गया हूँ, मेरी बारी है, तू तो छुट्टी कर यहाँ से, ठीक है। अब उसके सारे सिस्टम पे उसका अपना अख्तियार आ जाता है। तो फिर वो अपने यही बैक्टीरियोफेज क्या करता है, अपने सेल्स, ठीक है, अपने सेल डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे पेनिट्रेशन होती है, पेनिट्रेशन के 25 मिनट बाद, ओके, पेनिट्रेशन के 25 मिनट्स बाद तकरीबन 200 जो ना ये न्यू सेल्स बना लेता है, किसके, बैक्टीरियोफेज के।
बैक्टीरियोफेज के 200 सेल्स न्यू बना देता है। और एक और बात है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज की बात करें, इसके साइज़ की बात कर रहे हैं, ओके, तो इसकी साइज़ जो ना तकरीबन 1:1000 टाइम्स क्या होती है, स्मॉलर देन इट्स होस्ट, स्मॉलर देन इट्स, देन भी लिख लो आप इधर, देन इट्स होस्ट, अपने होस्ट से 1000 गुना छोटा होता है बैक्टीरियोफेज, मतलब बैक्टीरिया से 1000 गुना छोटा है। लेकिन इससे पहले शायद मैंने वो चीज़ नहीं डिस्कस की कि इसके अगर हम साइज़ की बात कर लें तो बैक्टीरिया की जो साइज़ है, जो वायरसेस की जो साइज़ होती है वो 250 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक होती हैं। अब जो 250 है उसमें जो ना पॉक्स वायरस है, और जो 20 में जो ना वो कौन सा है, पैवो, ठीक है, वायरस है। यही मेरे ख्याल से आपकी बुक में लिखा हुआ है, ओके। अब ये क्या होती हैं, चलो ये भी मज़ीद डिस्कस कर लो, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ था कि ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होती हैं, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होती हैं। अब पैरासाइट का मतलब ये होता है, ठीक है, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होती हैं। और उसके अलावा इसका मतलब ये होता है कि ये होस्ट के ऊपर ही रहते हैं, होस्ट से बाहर, होस्ट का इनके लिए होना ज़रूरी है और विदाउट होस्ट ये काम नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट, ये तो हो गया पेनिट्रेशन में फॉर एग्जांपल ये उसका जेनेटिक मटेरियल आया था, उसने जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाया, तो जेनेटिक मटेरियल की क्या हुई, डुप्लीकेशन हुई। इस तरीके से ये जो सारा जेनेटिक मटेरियल है वो किसका नज़र आ रहा है आपको, बैक्टीरियोफेज का, ओके। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हुई है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि वो जो पहले उसने सारा सिस्टम को रोक दिया, सिस्टम को रोकने के बाद उसका जो सेल था, अपना सेल, उसने उसको ऑर्डर दिए, चल भाई ये मेरा काम कर। अब उस बेचारे ने करना था, ठीक है, आपके सर के ऊपर गन रखी हुई है तो आपने वो काम करना ही है। तो अब उसके सर पे आ गया, चल भाई काम कर, उसने करना था। तो उसने क्या किया, सारी मल्टीप्लिकेशन की, उसके जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज़ की, सब कुछ हो गया। अब मर्ज़ी है यहाँ से उसकी, या तो वो यहाँ से सेपरेट हो सकता है या सेपरेट नहीं हो सकता। अगर वो सेपरेट हुआ तो उसको हम बोलते हैं लैटिक साइकिल। लैटिक साइकिल में क्या होता है कि वो बैक्टीरियल के मेम्ब्रेन को, मतलब उनकी एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए समझ लें कि वो बाहर आ जाता है, ठीक है, सेपरेशन हो जाती है, ओके। अगर वो यहाँ से क्या हुआ, सेपरेशन उसकी हो गई, ठीक है, सेपरेशन हो गई, अगर उसकी सेपरेशन हो गई तब वो क्या कहलेगा, उसका कौन सा साइकिल होगा, लैटिक साइकिल होगा, लैटिक साइकिल होगा, ओके। इज इट क्लियर? लेकिन अगर उसकी सेपरेशन नहीं हुई, अगर वो बेचारा रहना चाहे उधर के, यार मेरा मूड नहीं है जाने का, चल ठीक है, वो बैक्टीरिया को कहता है चल बेटा फिर से शुरू हो जा, तो वो फिर से क्या करता है कि मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है, मल्टीपल सेल्स बनते रहते हैं उसके अंदर। लेकिन अच्छा एक मिनट पहले बात, जैसे मतलब वो सेपरेशन नहीं हुआ, ओके, वहाँ मतलब डिवीजन तो हो रहा है सब कुछ, बैक्टीरिया खुद भी डिवाइड हो रही है, ये बात नहीं है कि सिर्फ वो वायरस डिवाइड हो रहा है, लेकिन बैक्टीरिया भी डिवाइड हो रहा है। बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के जरिए डिवाइड हो रहा था, 1 सेल 2 सेल 2 4, ठीक है, वो बन रहे होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं वायरस की, वायरस उसकी जेनेटिक मटेरियल में मौजूद होता है, लेकिन वो वायरस सेपरेशन नहीं होता। जब सेपरेट वायरस नहीं करता, अलहदा नहीं होता, वहाँ से नहीं जुदा होता, उसी होस्ट पे रहता है, तब हम उस केस पे बोलते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड प्रोफेज, ओके। कि प्रोफेज कौन सा वायरस होता है, अगर वो उसी जो बैक्टीरिया है उसी होस्ट के अंदर रहे उसी होस्ट के अंदर, तब हम उसे बोलते हैं प्रोफेज। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लैसोजेनी कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड एज लैसोजेनी। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि उस बेचारे को आखिर जुदा होना पड़ता है, ठीक है, मतलब उसको वहाँ से सेपरेट होना पड़ता है। जब सेपरेट होगा उस, मतलब ये ऐसा जब उसे सिग्नल मिलता है, हो सकता है उसके पास, क्योंकि इन सबके पास रिसेप्टर मौजूद होते हैं, तो जैसे डिटेक्शन होती है, इन्फॉर्मेशन आती है कि अब इसको निकलना है, तो वो क्या होते हैं कि फिर इंडक्शन, मतलब वो सेपरेट होने का जब मैसेज मिलता है, इस चीज़ को बोलते हैं इंडक्शन, ओके। इंडक्शन क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया या बैक्टीरियोफेज होता है उसको वो क्या होना होता है, सेपरेट होना होता है, ठीक है। तो मतलब ये बैक्टीरिया है, ठीक है, अगर ये चलो मैं सेपरेशन की अलग बात कर लेता हूँ कि ये जो
ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये तो फॉर एग्जांपल 1 सेल से 2 सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, 2 सेल से फिर जो है ना मज़ीद इनकी सेपरेशन हो जाती है, ऐसे समझ लें, ऐसे, ठीक है। तो ये तो वो आपका जो बैक्टीरिया वो सेपरेट हो रहा है, लेकिन इसके जेनेटिक मटेरियल में वायरस अभी भी मौजूद है। लेकिन फिर क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट आता है कि उसको सेपरेट होना पड़ता है। जब सेपरेट होना पड़ता है तो फिर वो क्या करता है, ठीक है, कि सिमिलर है, यही स्टेज है, यही आगे यही स्टेज होना है कि जेनेटिक मटेरियल इसमें मौजूद है। उसने फिर क्या बनाना है कि इस तरीके से जो ना इसने हेड बनाने हैं, हेड, उसी हेड में क्या करेगा, वो जेनेटिक मटेरियल को ऐड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये उसके ऐसे समझ लें, ये कुछ ऐसे इसके हेड हैं, ठीक है, ये उसके हेड हैं, ठीक है। अब इसी हेड में दोबारा जेनेटिक मटेरियल की एडिशन होगी। जेनेटिक मटेरियल की एडिशन के बाद जो ना फिर जो है ना इसका टेल बनेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये उसका टेल बन गया साथ में, ठीक है। तो अब ये उसका बैक्टीरियोफेज, ये उसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये उसका टेल, ये उसका टेल और ये उसका जेनेटिक मटेरियल, और ये भी इसी तरीके से अभी, ठीक है, ये उसका टेल और ये फिर सॉरी इसका ये ऐसा कुछ जेनेटिक मटेरियल। अब आपका बैक्टीरियोफेज राजी और बिल्कुल वो हो गया, तैयार हो गया। अब ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है वो फट जाएगी, ठीक है, बर्स्ट होगी। तो ये आपका टी फेज है वो दोबारा क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, और ये जाके दोबारा किसी न्यू होस्ट पे जाके अटैक करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया फेज है तो उसका न्यू होस्ट भी क्या होगा, बैक्टीरिया ही होगा। ओके, तो ये था बैक्टीरियोफेज का। लेकिन इससे पहले हम थोड़े से वायरसेस की टाइप हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, मतलब वायरसेस की जो डिजीज़ हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मैं इसको साफ़ करता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। स्मॉलपॉक्स ये जो ना एनवलप्ड डीएनए वायरस है, एनवलप्ड डीएनए वायरस है। अब मतलब ये है कि उसकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें डीएनए होगा, और उसका जो न्यूक्लियो प्रोटीन या न्यूक्लियो कैप्सिड, उसमें उसके इर्द गिर्द क्या होगा, एक एनवलप मौजूद होगा। इस स्पेस पे हम उसे क्या कहते हैं कि ये स्मॉल पॉक्स क्या है, एक एनवलप्ड डीएनए वायरस है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये जो ना उसकी बात करते हैं कि ये पॉक्स वायरस की वजह से काज होता है, पॉक्स वायरस की वजह से काज होता है। और वो जो पॉक्स वायरस है वो उसका जो साइज़ है वो कितना होता है, 250 नैनोमीटर उसका साइज़ होता है। ओके, अब नेक्स्ट बात ये है कि इसमें होता क्या है कि एक फ्लूइड वेजिकल्स बनती हैं, फ्लूइड वेजिकल्स बनती हैं। ओके, फ्लूइड वेजिकल्स के बाद जो ना स्किन पे मतलब पिटेड या स्कार लाइक जो ना बनते हैं, ठीक है, पिट्स वगैरह, ठीक है, या स्कार्स हमारे स्किन पे बनते हैं। अब उसके बाद जो ना इसमें मतलब इस डिज़ीज़ को इम्यूनाइजेशन के ज़रिए जो ना इसको कंट्रोल किया गया, इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करना जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है, ठीक है, या जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाए उस वायरस के ख़िलाफ़। जैसे वैक्सीन, आपको कोरोना वायरस था ही नहीं, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि जो ना आपको डेड वैक्सीन दी गई हैं, मतलब डेड कोरोना वायरस के पार्टिकल दी गई हैं। अब उससे हुआ क्या है कि आपका जो इम्यून सिस्टम था वो स्ट्रांग करना आपका उनका मकसद था, ठीक है। एक दफ़ा आपको कोरोना वायरस हो गया फिर वैक्सीन लगा रहे हो, दैट्स नॉट, ठीक है, लेकिन उन्होंने पहले से आपको दिए हैं ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो पहले से बूस्ट अप हो जाए। ओके, इनका भी वही मकसद था कि इन्होंने क्या किया कि आपके उनके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने की कोशिश की गई है, ठीक है। और फिर जो ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो ना बाद में ये ऐलान किया था, उन्होंने ऐलान किया था कि ये जो कम्प्लीटली क्या हो गया है, इराडिकेट हो गया है। कौन? ये स्मॉल पॉक्स कम्प्लीटली इराडिकेट हो गया स्मॉल पॉक्स। और ये कब उन्होंने मैसेज किया था? 1980 में। और ये इम्यूनाइजेशन कब करवाई गई थी? 1950 में। ओके, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड है वो उसका क्या नाम है? वो है हेरप्स सिंप्लेक्स। ओके, अब ये भी क्या है कि जो ना डीएनए वायरस है, डीएनए वायरस है।
और उसके अलावा जो है इन्होंने बोला है कि ये भी इसमें भी वस्कुलर लियंस बनती हैं। ओके, वस्कुलर लियंस बनती हैं। हो सका है तो मैं इस साइड पे इमेज शो करवा दूंगा आपको, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना ये आपके माउथ पे ठीक है, लिप्स पे, और आपकी जो स्किन है, स्किन अदर साइड्स, तो वहाँ जो है ना ये लियंस बनती हैं, ठीक है। अब उसके बाद दो स्लो उसके बाद नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। ओके, अब इन्फ्लुएंजा में क्या होता है कि ये इन्वेलप्ड आरएनए वायरस है, ठीक है। इन्वेलप्ड आरएनए वायरस है। अब इस चीज़ से आपको शो हो रहा है कि इन्वेलप्ड आरएनए वायरस, उसके जेनेटिक मटेरियल में उसके जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा, आरएनए होगा, और उसके जो न्यूक्लिक कैप्सिड है उसके इर्द गिर्द क्या होगा, एक इन्वेलप मौजूद होगी। ओके, अब उसके बाद जो ना ये मोस्टली किसमें, ह्यूमन बीइंग्स मतलब मैंस में फैलती है। ओके, और उसके अलावा जो ना ये वर्ल्ड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हुई है, वर्ल्ड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हुई है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा है, मीजल एंड मम्प्स। मीजल्स एंड मम्प्स, ओके, मीजल एंड मम्प्स। वैसे मीजल्स एंड मम्प्स दो अलहदा डिजीज़ हैं, ठीक है। ये अलहदा चीज़ है, वो अलहदा चीज़ है। ओके, और ये किस, ठीक है, ये भी पहली बात तो ये भी आरएनए एनवलप्ड वायरस है, ठीक है, वायरस है। और एनवलप्ड में EN यहाँ लिख रहा हूँ, समझ जाओ। ओके, अब उसके बाद इनमें जो उस वायरस का नाम क्या था, कौन सी फैमिली थी वायरस की, वो है पैरामैक्सो वायरस, ठीक है, मैक्सो वायरस। अब डिजीज़ को रट्टा कोई नहीं मार सकता, रट्टा ही मारना पड़ता है, ठीक है, मैंने रट्टा नहीं मारा हुआ। अब उसके बाद अगर हम सबसे पहले जो ना इनको डिस्कस करते हैं, पहले मम्प्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो ना मीजल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब जो मम्प्स है वो कंटाजियस है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना ये नॉट सो मच फैटल है, इतना ज़्यादा फैटल नहीं है, लेकिन तकरीबन 60% जो एडल्ट्स हैं वो इससे क्या है, इम्यून है, ठीक है, एडल्ट्स हैं। मतलब ये कि एडल्ट्स को इतनी ज़्यादा नहीं होती बनिस्बत बच्चों के। और नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है वो है मीज़ल्स। अब मीज़ल्स में क्या होता है कि यही जो छोटे बच्चे हैं, चाइल्डहुड में होता है, बचपन में चाइल्डहुड में होता है, और उसके अलावा जो है ना फिर ये एडल्ट में भी होता है। लेकिन एक इसकी अहम बात है कि ये खुद क्रिएट इम्यूनिटी। अब उसकी वजह यह है कि ये इसकी डिज़ीज़ की वजह से, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुहल्लिक डिज़ीज़ तो है ही नहीं, तो उस वजह से जो ना ये डिजीज़ खुद हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इनके ख़िलाफ़ खुद ही इम्यून सिस्टम मतलब इतना ज़्यादा उसमें पोटेंशियल आ जाता है कि वो इनके ख़िलाफ़ वर्क कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वायरस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये इजीली वर्क कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, वो है पोलियो वायरस। ओके, दिस इज़ लास्ट, पोलियो वायरस। ओके, पोलियो वायरस में क्या है, ठीक है। अब इस पोलियो वायरस की वजह से होता है, ठीक है, किसकी वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है, गर्मी ज़्यादा है, ठीक है। और उसके अलावा जो ना ये भी जो बच्चे हैं, ठीक है, चाइल्ड वगैरह में ये बहुत कॉमन है, ठीक है। और उसके अलावा जो ना ये स्मॉलेस्ट नॉन वायरस है, ओके, स्मॉलेस्ट नॉन वायरस है, ओके। और वो कौन सा वायरस है, आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस, ओके, वायरस है। तो ये था हमारा ये वायरल डिजीज़ और बैक्टीरियोफेज, इंशाल्लाह जो बाकी भी तो ये था हमारा बैक्टीरियोफेज और सम वायरल डिजीज़, और उसके बाद जो रेट्रो वायरस है जिसमें HIV और एड्स है, वो वीडियो नेक्स्ट में। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।